हाँ तो नमस्कार दोस्तों। अभी इलेक्शन का माहौल है और लगभग इंडिया में हर जगह इलेक्शन हो चुका है। 7th फेज बचा है, लास्ट के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में होना बाकी रह गया है। तो अभी से ही क्योंकि ज़्यादातर इलेक्शन हो चुका है तो लोगों को एक मिल चुका है कि जीत किसकी हो रही है ना। लोग समझ पा रहे हैं कि सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। अगर शुरुआती फेज का बात करें, शुरू का बात करें तो लग रहा था ऐसा कि वन साइडेड विन है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है और 2019 में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट जीता था। एनडीए अलायंस बहुत ज़्यादा सीट जीता था और कांग्रेस का बुरी तरह से हार हुआ था लोकसभा इलेक्शन में। आपको भी पता है, हमें भी पता है ना। और दिल्ली का अगर बात करें तो दिल्ली में पूरा का पूरा सीट बीजेपी की तरफ गया था। बिहार का बात करें तो बिहार में 40 सीट है, 39 सीट बीजेपी की तरफ गया था। तो आप देख सकते हैं कि विपक्ष का क्या हाल था 2019 में। लेकिन 5 साल बीत चुका है, पब्लिक देख चुका है। 2024 में अगर हम बोले कि 19 की तरह और अच्छा परफॉर्म करने वाली है बीजेपी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोग गलत आकलन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रही है। आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, ग्राउंड पे लोगों से बात कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट बनने किसकी जा रही है। वैसे मैं जो बोलूँगा अनएक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि कांग्रेस इस बार स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है ना। बीजेपी को थोड़ा सा मुश्किल है, 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन ये सब बस एक हवा है। जैसे वो उसी बेस पे बोल रहे हैं ना, 2019 के बेस पे सबसे ज़्यादा सीट जीत लिए, अब बोल रहे हैं इस बार 400 आएगा। ठीक है, उनका भी कहना ठीक है कि 400 आएगा, लेकिन क्या ये लॉजिकल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये 2019 नहीं है, 2024 है ना। और अब जनता रोजगार मांग रही है। अब देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में कितना रोजगार गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और कितना नहीं दिया गया है ना। अब हर कोई बिजनेस तो नहीं कर सकता है ना। हाँ, बहुत बीजेपी सपोर्टर बोलते हैं कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया लाए हैं, स्टार्टअप इंडिया लाए, तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? अब क्लियर बताइए। ऑफकोर्स जो बिजनेसमैन है, बिजनेस करेंगे है ना, उन लोगों को लोन मिल जाता है ना। मुद्रा लोन आया तो लोन मिलता है, कम कीमत पे लोन मिल जाता है और सभी को नहीं मिलता है। आपको ये बात क्लियर कर दूँ, अगर सभी को मिलने लगता है ना तो हर कोई आज लोन लेके बैठा रहता है। और क्योंकि पता है कि 20% या 30% लोन माफ़ हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो सबको ये लोन नहीं मिलता है, बहुत ही कम लोगों को लोन मिलता है। और इसलिए भी आपके एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसमें भी बहुत बात है, इसमें अभी हम जाएंगे नहीं, इसको पीछे छोड़िए, इलेक्शन के टॉपिक पे आते हैं। तो युवा जो है वो रोज़गार चाहता है, क्योंकि हर चीज़ सरकार बेच रही है, प्राइवेट कंपनियों को बेच रही है। पूछने पे क्या बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी के इसलिए बेच रहे हैं ताकि सर्विस अच्छा मिल सके। सरकारी में सर्विस कहाँ मिलता है? ठीक है, बात ठीक है कि सरकारी में सर्विस ठीक नहीं मिलता है, तो सरकारी में सर्विस ठीक नहीं मिलता है तो उसको इम्प्रूव कीजिए। इसका मतलब क्या, बेच दीजिएगा? क्या ये सही है? कहीं से भी सही नहीं है। तो जो गरीब है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना, कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी कर रहे हैं है ना, वो सब कहाँ जाएंगे? आर्मी का आप देख लीजिए, आर्मी का जो तैयारी करते हैं 4 साल का कर दिया गया है। क्या 4 साल के लिए लोग आर्मी बनेगा? तो एक तरीका के एक कह सकते हैं कि सही दिशा में नहीं जा रहा है। और जो लोगों को उम्मीद था, देश की जनता को उम्मीद था कि ये सरकार है, बीजेपी की सरकार है तो इस पर ध्यान देगी, जो वो खास ध्यान हमको दिखा नहीं है कि उतना ध्यान दिया गया है और रोजगारी को लेकर इतना कुछ किया गया है। तो मेन मुद्दा रोजगार है और इस बार युवा रोजगार पे वोट दिया है। और आपको पता है कि युवा जिसको चुनता है वही आता है ना, क्योंकि युवा से भविष्य बनता है देश का। तो आपको ही पता है कि इस बार आएगा कौन, है ना। तो आसान होता है कहना कि कांग्रेस ने 70 सालों में किया ही क्या है ना। और देखिए मोदी जी ने 10 सालों में क्या क्या नहीं किया। देखिए हाईवे बन चुका है ना। और कितना सारा लोग पहले कितना कम बिजनेसमैन हुआ करते थे इंडिया में, अब देखिए बिजनेसमैन कितना बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया है ज़्यादा सर, है ना। आप 1000 लोगों को अमीर कर दीजिए और करोड़ों लोगों को गरीब कर दीजिए, तो क्या इसको आप बोलेंगे कि आप तरक्की कर रहे हैं? नहीं। इस तरीक़े से आप बोल सकते हैं कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है, देश का कर रहा है। घर में 10 लोग रहते हैं, है ना, 10 लोग, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, तो आप बोलेंगे कि सब इक्वल कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं सब। इसी तरह भारत में भी है। भारत का दिखता तो है कि ठीक है इकोनॉमी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ही कमा रहे हैं ज़्यादा पैसा और किसी कोई कमा ही नहीं रहती। कह सकते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है।
जनता बदलाव चाहती है, कांग्रेस आएगी। और मैं कांग्रेस का उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना, और सपोर्टर मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जो सच है वो सच है। सबसे ज़्यादा नौकरी कहाँ मिलता था पहले? रेलवे में मिलता था। अभी रेलवे का क्या हालत है? हमेशा पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। कैसे लीक हो जा रहा है? अब हो रहा है तो कोई कंपनसेशन क्यों नहीं मिल रहा है स्टूडेंट को? इसी तरह होता है। या तो आप बहुत अच्छा कीजिएगा, पेपर लीक हो जाएगा, है ना। अब पेपर लीक होने के बाद क्या होता है कि इतना लोग, इतना युवा फॉर्म भरा है, कहाँ से पैसा लाया है वो, है ना। गरीब का पैसा 1-1 रुपया बहुत कीमती होता है, और वो फॉर्म भरता है उस पैसे से, और वो ख़त्म हो जाता है, सब गायब, चला गया। और धीमे धीमे एज बढ़ने लगता है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं? बीए करके, एमए करके, बीएससी करके कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, 1 रुपीस भी नहीं कमा रहे हैं। और सरकार से पूछे तो बोलते हैं कि नौकरी क्यों ढूंढते हो? नौकरी तो नौकर करते हैं, बिजनेस करो, हम लोन देते हैं, आओ बिजनेस करो। क्या सब कोई बिजनेस करेगा? हाँ, तो जिसको भी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तो देखो, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस की ही बन जाएगी। ठीक है, बदलाव चाहती है जनता, है ना। लेकिन ठीक है, अगर गलती से बीजेपी की फिर से सरकार आती है तो क्या लगता है हर एक युवा जो बेरोजगार है नौकरी मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करने लगूंगा कि चलो ठीक है, नौकरी मिल रहा है। और क्या चाहिए लोगों को? नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। 5 केजी राशन तो उसके बाद आराम से खरीद लेगा। और 5 केजी राशन में क्या होता है? आप खा लीजिएगा 5 केजी राशन में, नहीं हो पाएगा, है ना। तो राशन के पीछे जनता इस बार नहीं भागी है, एम्प्लॉयमेंट के पीछे भागी है ना। और एम्प्लॉयमेंट जो देगा जनता, उसी के पास जाएगी, है ना। क्लियर एंड कट बात है। और हमें पता है और आपको भी पता है कि किसकी सरकार आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और बाकी सब आपको 4 जून के बाद पता चल जाएगा। मेरा वीडियो आ जाएगा 4 जून के बाद।